आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इन्वेस्टिंग के बारे में। मतलब इन्वेस्टिंग बिल्कुल शुरू से कि कहाँ से इन्वेस्टिंग शुरू होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो फिक्स्ड डिपॉजिट, और ये भी आप बात पढ़ सकते हो, डिड यू नो दैट द सेविंग इज़ द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट को ना देखें। जो भी बिल्कुल बिगनर्स हैं या जो मतलब वुमेन हैं जो अभी इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानती, तो वो फिक्स डिपॉजिट से शुरू कर सकते हैं। अपनी छोटी से छोटी जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसे फिक्स डिपॉजिट से शुरू कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट भी लोगों को ढंग से करना नहीं आता। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप फिक्स डिपॉजिट करके बिल्कुल टेंशन फ्री आप जो नॉर्मल 8 to 9% का जो रिटर्न है वो पा सकते हैं, जो मतलब हाई है। क्योंकि हर कोई फिक्स डिपॉजिट को इस समय सोच रहा है 5% या 6% का इंटरेस्ट, लेकिन नहीं, आप 8 to 10% भी आराम से अचीव कर सकते हैं। और वुमेन के लिए तो और भी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि वो ज़्यादा रिटर्न ले सकती है, चाहे वो 0.10% ही क्यों ना हो। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो को श्रीराम के जो फिक्स डिपॉजिट हैं श्रीराम फाइनेंस के। अब देखिए, ये एक बैंक नहीं है, ये एक NBFC है। तो आप दोनों का मैं फ़र्क भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसके फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में देखेंगे तो जैसे कि ये कहता है कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 9.05% पर एनम तक का। मतलब आप समझ रहे हो कि देखिए 12% बहुत हाई होता है म्यूचुअल फंड के लिए भी। आप म्यूचुअल फंड में कितने ज़्यादा रिस्क लेते हो, उससे अच्छा है क्यों ना आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाओ। इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी AA स्टेबल है पूरी तरीके से, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के हिसाब से और ICRA के हिसाब से। अब आप बात करते हैं सीनियर सिटीज़न को 0.50% एक्स्ट्रा मिलेगा, फ्लेक्सिबल पे आउट है, टेन्योर भी फ्लेक्सिबल है, और स्पेशल रेट वुमेन अगर आप हो तो आपको 0.10% भी एक्स्ट्रा मिलेगा। गारंटेड रिटर्न है, ऐसी कोई मार्केट फ्लक्चुएशन भी इन्हें अफेक्ट नहीं करेगी। जो इसमें रिस्क हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रिस्क है। आप इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, महंगाई को भी बीट कर सकते हो, क्योंकि महंगाई 4 से 5% है, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। आप वो किसी बड़े बैंक में इन्वेस्ट करके उसे बीट नहीं कर सकते। अब आते हैं हम इनके फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीज़न हो और आप एक वुमन हो तो अगर आप 5,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, और आपको अगर आपका टेन्योर 12 रहेगा तो ये आपको 7.66% देगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप उसे 60 मंथ कर दोगे, मतलब 4 साल कर दोगे, तो ये आपको 5 साल कर दोगे तो ये आपको देगा 8.73% का रिटर्न इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उस पर आप मैच्योरिटी पे ले सकते हो या आप मंथली, क्वार्टरली इस तरीके से भी पे आउट ले सकते हो, जिसमें आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हो, वुमेन हो, तो आपको कितना मिलेगा। जैसे जैसे आप इसे कम करते रहोगे इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा। लेकिन 7.16% भी 12 मंथ से बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू कि अगर आप आजकल आप म्यूचुअल फंड्स भी देख रहे हो कितना ज़्यादा बीटन है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का है। दूसरी बात, उनमें जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें 5,000 रुपये महीना हमेशा SIP करने के लिए चाहिए, और SIP से ही म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो तो आप इससे शुरू कर सकते हो FD से, सही तरीके से FD करने से। तो अब हमने बात करी इसकी, आप इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप इसमें करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, पिन कोड, ईमेल डाल सकते हो, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हो, और आपको उनके रिप्रेजेंटेटिव का कॉल भी आ जाएगा जिसकी तरफ से वो गाइड कर सकते हैं कैसे कि आप कर सकते हो। लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि ये बिल्कुल DHFL की FD की तरह है, या ये बिल्कुल कुछ कंपनियों की तरह FD की तरह है, कॉर्पोरेट FD की तरह है। इसमें आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करती, इसलिए ये इतना ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की जो बैंक गारंटी, क्योंकि ये एक बैंक नहीं है। गवर्नमेंट की बैंक गारंटी के बारे में हमने पहले भी ये सुना है कि 5 लाख तक की बैंक गारंटी अब गवर्नमेंट देती है, और अगर कभी भी कुछ बैंक में इशू होता है तो 3 महीने में आपको मैंडेटरी आपका पैसा देगा वापस। ये मोदी सरकार ने, BJP गवर्नमेंट ने, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही ये जब कहा था तो उन्होंने 1 लाख से 5 लाख कर दिया था। अब हम बात करते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी आपको सिक्योर करती है ऐसी FD के बारे में। तो ये सूर्योदय बैंक है, ये पूरी तरीके से एक RBI ऑथराइज्ड बैंक है। आप इसे देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, suryodayabank.com। मैं ये लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से इन्हें देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके यहाँ टोल फ्री नंबर्स हैं, इनकी इंटरनेट बैंकिंग, सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल 6 महीने से लेकर 2 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आप आराम से 8% तक का रिटर्न पा सकते हो, या अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 8.51% का। अब जैसे कि 1 साल 6 महीने है 2 साल तक, तो आपको 2 साल तक नहीं करी तो आप एक काम करो, 1 साल 7 महीने या 1 साल 6.5 महीने कर दो, 8 महीने कर दो, तो आपको यही रिटर्न मिलेगा। बजाय 1 साल 6 महीने में आपको 7 मिल रहा है, अगर आप 1 साल 7 महीने कर दोगे तो आपको 8% का मिल जाएगा। तो एफडी भी थोड़ा सा मतलब आपको स्ट्रेटेजिक वाइज करनी होगी तो आप ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। ये पीपीएफ से भी ज़्यादा रिटर्न है, 8.01%। पीपीएफ आपको कितना दे रहा है? पर पीपीएफ में और भी कुछ फ़ायदे हैं जो हम पीपीएफ वाली वीडियो में जानेंगे। अभी आप एफडी का समझो कि एफडी कैसे बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है और वो आता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो इनके रिटर्न देखते हैं। 180 दिन के 81 दिन पे ये 8.5% का आपको पर एनम पे आपको एफडी रेट्स दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा। और सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं 9% का। ये भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि 1 करोड़ से कम करना चाहते हैं। लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल में आपको कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे, तो वो भी आप देख के चलें। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे बैंक के बारे में जिन्हें आप भी जानते हैं और वो बहुत पॉपुलर भी हैं, जैसे कि कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो मर्ज हुई हुई एंटिटी है, तो आप उसके भी रिटर्न देख सकते हैं। अगर आप 400 दिन के लिए या 666 दिन के लिए करते हैं तो वो भी आपको 7.65% का रिटर्न दे सकते हैं सीनियर सिटीज़न में, वहीं नॉर्मल में 7.34% का। तो आप आसानी से कमा सकते हैं ज़्यादा रिटर्न, मतलब 5-6% का ब्रैकेट आप इजीली जंप कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। और आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 10,000 अभी आया आपने एक एफडी करा दी, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी एक वेल स्टेब्लिश बैंक है, माना इसमें अभी कोई इशू आ गए थे, लेकिन इस तरीके से बैंक के साथ तो आप सेफ भी हो। मैं आपको कहूँगा कि इन छोटे वाले बैंकों में आप 5 लाख से कम ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप 15 मंथ्स में आप सीनियर सिटीज़न जो है वो 8.30% का इंटरेस्ट ले सकते हैं, और जबकि जो जनरल रिटेल है वो 7.80 का ले सकते हैं। तो एफडी करना भी एक थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करना होता है, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं और ये इस तरीके से आप ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करते हैं। वहीं अगर हम एसबीआई वगैरह इन सब की बात करेंगे तो उनके जो एफडी के रेट्स हैं वो बहुत ही लो हैं, वो 4-5% के ब्रैकेट्स में आते हैं। अगर एसबीआई वगैरह इन सब की बात करते हैं जो बड़े बैंक हैं, क्योंकि वो वेल स्टैब्लिश बैंक है, उनमें रिस्क पोर्टफोलियो थोड़ी कम हो जाती है, रिस्क एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता है, तो आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दूंगा, आप इन्हें एक्सप्लोर करके और एफडी के जो इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है फिक्स्ड डिपॉजिट, उसे समझ के उससे शुरुआत कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं एफडी के साथ साथ फिर और भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात बताऊंगा। हम स्टॉक मार्केट की वीडियोस को भी बनाते हैं, लेकिन मैं ये प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसमें खासकर लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर हैं, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट और कैसे म्यूचुअल फंड में आप एंटर कर सकते हो, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एफडी के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।